अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको टूलिप टॉप बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। ये क्रेप कपड़ा है और ये 2.25 मीटर का एक पीस है। ये ब्रासो कपड़ा है। इसको हम आगे पीछे दोनों भाग में लगाएंगे। पहले आप साइज ले लें। शोल्डर, चेस्ट, कमर, हिप और लंबाई नाप लें। हमने साइज लिया है शोल्डर 15 इंच, चेस्ट 34 इंच, कमर 32 इंच, हिप 40 इंच, लंबाई 40 इंच। पहले हम लाइनिंग कट करेंगे। इसके लिए हमने ये कपड़ा 4 फोल्ड में लिया है। 1 2 3 4। ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। ये बंद की साइड है और ये खुले की साइड है। खुले की साइड हम आर्म होल लगाएंगे और बंद की साइड हम गला लगाएंगे। ऊपर की साइड हम शोल्डर लगाएंगे। पहले हम लंबाई लेंगे। टॉप की लंबाई हमने 40 इंच ली है। 40 इंच में हम 8 इंच माइनस करेंगे, यानी लाइनिंग की लंबाई हम 8 इंच कम करेंगे तो हमारी लाइनिंग की लंबाई हुई है 32 इंच। 1 इंच सिलाई के लिए प्लस करेंगे जो हुआ 33 इंच। शोल्डर हम हाफ करेंगे। शोल्डर हमने 15 इंच लिया है। 15 का हाफ किया जो हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच हम शोल्डर लेंगे। आर्म होल भी हम शोल्डर के बराबर लेंगे, यानी 7.5 इंच। जितना हमने शोल्डर लिया उतना ही हम आर्म होल लेंगे। यहाँ से सीधा ये मार्क कर लेंगे। यहाँ हम गला लगाएंगे। गला हम ऊपर से 3.5 इंच लेंगे और ये बंद की साइड से 2 इंच लेंगे। इसको हम डी शेप में कट करेंगे। पीछे का गला हम नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और ये 1/2 इंच शोल्डर की शेप देंगे। यहाँ कोने से 1 इंच मार्क करके और हम यहाँ से ये बीच से गोलाई देंगे और इसमें लाइन में मिला लें। ये पीछे का आर्म होल है। आगे के आर्म होल के लिए हम इस लाइन के अंदर से मार्क करेंगे। इसको हम ऊपर से ही इस तरह से अंदर की साइड लेके आएंगे 1/2 इंच और इसकी गोलाई देके इसी मार्क में इस तरह मिला देंगे। अब हम टेप को ऊपर से या शोल्डर से रखेंगे और हिप, कमर और चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। हिप 20 इंच पे लगाएंगे, कमर 40 इंच पे लगाएंगे और चेस्ट की चौड़ाई ये 7.5 इंच पे लगाएंगे। इसके सामने चौड़ाई के लिए चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे जो हुआ 8.5 इंच। 1/2 इंच लूज रखने के लिए प्लस करेंगे जो हुआ 9 इंच। 9 इंच हम चेस्ट की चौड़ाई लेंगे। इसी तरह हम कमर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। 32 को 4 से डिवाइड किया जो हुआ 8 इंच। 1/2 इंच लूज के लिए प्लस करेंगे जो हुआ 8.5 इंच। यहाँ पे मार्क कर देंगे। इसी तरह हम हिप को भी 4 से डिवाइड करेंगे। 40 को 4 से डिवाइड किया जो हुआ 10 इंच। 1/2 इंच लूज के लिए प्लस करेंगे जो हुआ 10.5 इंच। 10.5 इंच हम हिप की चौड़ाई लेंगे। यहाँ पर भी एक मार्क कर देंगे। 1 इंच
यहाँ से आगे मार्जिन के लिए रखेंगे। अब ये हिप के मार्क को हम कमर के मार्क से मिलाएंगे और कमर के मार्क को हम चेस्ट के मार्क से मिलाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, कमर में भी 1.5 इंच और हिप में 1 इंच। अब हम इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। घेर हम 24 इंच लेंगे, 24 का हाफ करेंगे जो हुआ 12 इंच। हाफ इंच सिलाई के लिए लेंगे जो हुआ 12.5 इंच। 12.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। इसको हम बाहर की साइड से मिलाएंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे 1 इंच की, ये कोने से। अब हम इसको कट करेंगे। गला हम अभी कट नहीं करेंगे, इसके साथ हम ऊपर का कपड़ा भी लगाएंगे, उसके बाद में कट करेंगे। पहले हम ये शोल्डर कट करेंगे और ये पीछे का आर्म होल इस तरह से कट करेंगे। यहाँ हिप में एक कट का मार्क करेंगे और यहाँ कमर में भी और यहाँ चेस्ट के पास भी। ये आगे का आर्म होल हम इसको अलग करके कट करेंगे। ये पीछे का भाग हम अलग कर देंगे। अब हम ये आगे का आर्म होल कट करेंगे। ऊपर के लिए हमने ये ब्रासो कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। 1 2 3 4। इसके ऊपर हम कटी हुई लाइनिंग को रखेंगे। ये लाइनिंग का पीछे का भाग है। यहाँ से नीचे अब हम टॉप की लंबाई लेंगे 40 इंच। 40 इंच टॉप की लंबाई है। 1.5 इंच सिलाई के लिए लेंगे। ये नीचे घेर हम बढ़ा लेंगे 32 इंच। 32 का हाफ करेंगे जो हुआ 16 इंच। 16 इंच पर हम एक मार्क कर देंगे और इस घेर को हम इसके साथ मिलाएंगे इस तरह। जहाँ हमने ये हिप का कट किया है यहाँ तक मिला के अब हम इसके बराबर में इसको कर लेंगे। यहाँ कोने में 1 इंच की गोलाई देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम इस ऊपर के कपड़े को अलग कर देंगे। ये लाइनिंग का आगे का भाग है और ये ब्रासो कपड़े का आगे का भाग है और एक ये इसी के बराबर का एक ये पीस है। इसको हम आगे के भाग में लगाएंगे, यानी 3 पीस हम आगे के भाग में लगाएंगे। एक ये और एक ये और एक ये। और पीछे के भाग में हम 2 पीस लगाएंगे, एक ये लाइनिंग और एक ये ब्रासो का पीस। अब हम ये पीस को यहाँ से कट करेंगे। आर्म होल हम आगे का इसके लाइनिंग के बराबर कट कर लेंगे। यहाँ हम हिप के पास कट का मार्क कर देंगे, यहाँ कमर के पास भी और यहाँ चेस्ट के पास भी।
ये आगे के भाग के 2 पीस हैं। ये आगे के भाग के 2 पीस हैं, 1 2। इसको हमने बराबर रख लिया है। यहाँ हिप का ये मार्क है, यहाँ से 1/2 इंच नीचे लेकर के, और ये राइट साइड के बाजू में हमने ये नीचे साइड से 1 इंच छोड़ के एक मार्क किया है। इस मार्क को गोलाई देके और हमने ये हिप के पास तक मार्क किया है। अब हम इसको कट कर देंगे। अब हम ये पिन निकाल देंगे। ये लाइनिंग के कपड़े को हमने पलट के इस साइड को बिछा दिया है, इसलिए ये डिजाइन ऐसा दिख रहा है। सामने के लिए हम ब्लैक कलर का लाइनिंग कट करेंगे, जो इसके अंदर से दिखाई देगा। अब हम लाइनिंग कट करेंगे। इस लाइनिंग से ब्लैक वाली लाइनिंग को हम 1/2 इंच बड़ा रखेंगे। ये आगे के भाग को हमने 3 पीस में अटैच कर लिया है। ये ऊपर का भाग है और एक ये भाग है और एक नीचे का भाग है। यहाँ सेंटर में हमने ये गले का पट्टी का मार्क कर लिया है। इधर इसमें हम ये पट्टी लगा के बनाएंगे, और ये कॉलर है। ये कॉलर की 2 पट्टी हैं जो हमने पहले से कट करके रखी है, इसको हमने चिपका लिया है। ये अंदर का जो भाग है ये 15 इंच लंबाई है इसकी, और इस भाग को हम टॉप के साथ जोड़ेंगे। ये हमने पट्टियां काट के रखी हैं, इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे और लुप्पी बनाएंगे। अब हम आपको सिल के बताएंगे। पहले हम ये लाइनिंग के साथ कपड़े को अटैच करेंगे। जहाँ हमने ये हिप का कट का मार्क किया है, लाइनिंग को हम यहाँ तक सिलाई करेंगे, और ये लाइनिंग हम बाद में अलग से सिलाई करेंगे यहाँ तक। इसी तरह हम ये आगे के भाग की भी लाइनिंग अटैच करेंगे। ये आगे का भाग है, यहाँ हमने 15 इंच से यहाँ तक एक मार्क कर लिया है। इसको डार्क करेंगे। अब हम इसमें आगे का गला कट करेंगे। यहाँ से चौड़ाई 3 इंच और यहाँ से इस तरह से 3.5 इंच पे लेंगे। ये गला हमने कट कर दिया है, इसको हम ये सिलाई करने के बाद जो हमने ये मार्क किया है, इस पर हम ये पट्टी रखेंगे और सिलाई करेंगे। इसको देख के बीच लाइन में मार्क को रखेंगे। अब हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे, कट करके बराबर कर देंगे। ये दोनों सिलाई के बीच से कट लगाएंगे हम। इस बुकरम को हम इस तरह से बाहर निकाल के फोल्ड करेंगे, जो हमारी पाइपिंग जैसी बन जाएगी इसमें, और इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। इसको हम इस तरह से अंदर कर देंगे, बुकरम को अंदर करके, और कपड़े को घुमा लेंगे ऊपर की साइड को, और इस साइड की बुकरम को भी हम इसी तरह फोल्ड करेंगे।
लुप्पी लगाएंगे। पहले हमने इसकी पाइपिंग बनाई है, पाइपिंग बनाने के बाद इसको हमने कट कर लिया है। यहाँ से यानी ऊपर से 7 इंच छोड़ के हम लुप्पी लगाएंगे। यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर आप इसमें बड़ा बटन लगाना चाहते हैं तो लुप्पी को दूर दूर लगा लें। अगर छोटा छोटा बटन लगाना चाहते हैं तो लुप्पी को पास पास में लगा लें। हम इसमें बड़ा बटन लगाएंगे। लुप्पी को हम 2 इंच पे लगाएंगे। इसको हम राइट साइड के भाग में लगाएंगे। इसके अंदर से हम ये पट्टी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ लगा देंगे। पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारी जो लुप्पी लगी है इसके पास से इसको लगाएंगे। इसके किनारे से सिलते हुए हम इस तरह से इसको निकाल के लाएंगे और इस लुप्पी को ऊपर रखेंगे। अब हम इसको यहाँ से बराबर पकड़ेंगे और इस बड़े हुए कपड़े को कट कर। अब हम इसमें पीछे का शोल्डर जोड़ेंगे। ये पीछे का भाग है। इसमें हमने गला कट नहीं किया है। इसको शोल्डर को फोल्ड करके हम यहाँ सेंटर में कट का मार्क करेंगे। ये शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। पहले हम ये अंदर की साइड सिलाई करेंगे। ये कपड़ा और ये बुकरम का कपड़ा दोनों को मिला के सिलेंगे। इसके ऊपर ये कपड़ा इस तरह नहीं रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। फिर इसको इस तरह पलट के इधर कर देंगे। यहाँ अंदर से हम इस तरह से कट का मार्क करेंगे। और इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो सिलाई है सेंटर में आनी चाहिए। ये बुकरम के किनारे वाले कपड़े को हम इस तरह से इसमें फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें ये कॉलर लगाएंगे। ये कॉलर हम उल्टे साइड से लगाएंगे और सीधे साइड को इसको इस तरह से पलट देंगे। हम इस तरह से इसको पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे। ये बुकरम वाला भाग और ये दूसरा पीस जो इस बुकरम में जुड़ा हुआ है, इसको हम इस तरह से उल्टा साइड से पकड़ेंगे। यानी ये जो इसके साथ जुड़ा हुआ भाग है टॉप के साथ, वो और ये दोनों को इस तरह से पकड़ के यहाँ से इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे जहाँ से हमने ये टॉप में सिलाई लगाई है, और यहाँ पे आके हम इसको थोड़ा तिरछा करेंगे।
इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम इसी तरह ये दूसरा साइड भी सिलाई करेंगे। ये दोनों भाग को इस तरह से बराबर करके देख लेंगे। अब हम इसको इस साइड से कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ से ये जो बुकरम के सिले हुए साथ कपड़ा है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख के और सिलाई करेंगे। ये हमारा कॉलर लग के तैयार हो गया है। अब हम ये आर्म होल में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम उल्टी साइड से लगाएंगे और बाहर की साइड को यानी सीधी की साइड को पलटेंगे। इसको इस तरह से आप चाहें तो बाहर की साइड से लगा के अंदर की साइड भी पलट सकते हैं। इस पे मोटी पाइपिंग लगेगी। ये सीधी साइड को हम इस पाइपिंग को फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसी तरह हम दूसरे साइड के आर्म होल में भी हम पाइपिंग लगाएंगे। ये जो ब्रासो कपड़ा है, इसमें हम ये पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ सामने में जो हमने कट किया था, इसके पूरे में यहाँ से नीचे तक पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम उल्टी साइड से रखेंगे और सीधी साइड को फोल्ड करेंगे। अब हम इसको इस तरह से ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे यानी पलट देंगे। ये पाइपिंग लगाने के बाद हम इसमें ये जो लाइनिंग का नीचे का भाग है, इसको भी सिलाई कर देंगे। यहाँ नीचे से फोल्ड कर देंगे। इस कपड़े में हम ये ब्लू कलर की पाइपिंग लगाएंगे। पहले हम ये पीछे का भाग को भी सिलाई करेंगे। ये नीचे का साइड है, इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अब हम इसको यहाँ से सिलाई करेंगे, ये आर्म होल के नीचे से और हिप तक सिलेंगे। जहाँ से हमने ये पाइपिंग लगाई है, वहाँ तक सिलकर हम इसको छोड़ देंगे। इसी तरह हम ये दूसरे साइड को भी सिलेंगे। यहाँ से ये लाइनिंग को हम अलग से सिलाई करेंगे, यानी लाइनिंग को लाइनिंग के साथ सिलाई करेंगे और ऊपर के भाग को ऊपर के साथ सिलाई करेंगे। हमारा ये ट्यूलिप टॉप बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।